माफ करना, ज़ारा को बच्चे संभालने की जिम्मेदारी से हमने बरी कर दिया है। बच्चे हमारे, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी हमारी, हम निभाएंगे। उस इंसान की इस घर में कोई जरूरत नहीं। एक सेकेंड। थोड़ा सा हटो। सॉरी, माफ कर दो ना हमें। हम जन्मदिन के दिन अल्लाह की तारीफ करते हैं, नफली रोजा रख के अपनी मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगते हैं। ये नाच गाना जो है बिल्कुल गलत है। ये खाया नहीं किसी ने? हाँ, थोड़ा सा, ठीक है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये होशियारी है। नहीं, थोड़ी दाढ़ी तुमको जैद को देंगे, जैद को इधर देंगे। देखो छोटी सी दाढ़ी। कबीर मियाँ ने बच्चों की कमान तो संभाल ली है बेगम, अगर काजी साहब, ज़ारा रो रो के बुरा हाल कर लेगी, आपने ये सोचा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ना तो इस घर के लिए सही हो और ना हमारे मासूम बच्चों के लिए। हम तुम्हें इस काम से आजाद करते हैं। ज़ारा, अरे नहीं ज़ारा, शांत हो जाओ। नहीं ज़ारा, नहीं ज़ारा, बिल्कुल ज़ारा, उसने हमें घर से ऐसे निकाल दिया जैसे उसके लिए कोई गैर हो। उसका कहना है कि हम इस घर के लिए और बच्चों के लिए सही नहीं है। हमारा गुजारा बच्चों की बिना कैसे होगा? हम जानते हैं ज़ारा। देखो, बच्चों से थोड़ी ना दूर जा रही हो तुम, बच्चे तो यहीं हैं। चिंता मत करो ज़ारा, बच्चे थोड़ी ना नाराज है तुमसे। कबीर तो नाराज है ना। अगर हम उसे एक दिन बिना देखे तो हमारी आंखें जलने लगती है। हम कैसे रहेंगे उसके बिना? हमने उसे अपने दिल में जगह दी और ज़ारा, तुम क्या बोल गई? कबीर, ज़ारा, चांद पे चरखा चलाने वाली बुढ़िया को हमें तब तक देखना चाहिए जब तक हमें अकल नहीं आ जाती। तुम या अल्लाह, तुम भूल गई वो शादीशुदा है। रुखसार का शौहर है ज़ारा। ही ज़ारा, तुम्हें कबीर का ख्याल दिल से निकालना होगा। तुम इधर आओ, तुम इधर बैठ। सुनो, तुम हमें अपनी बहन मानती हो ना? मानती हो या नहीं? तो एक बहन होने के नाते हम एक मशवरा देंगे तुम्हें कि जो तुम सोच रही हो ना, गलत है। असरा, गलत है ज़ारा, गलत है। देखो,
फूल जैसी हो ज़ारा, और कबीर को पाने की ख्वाहिश के अजाब से ना तुम मुरझा जाओगी। इसीलिए तुम कबीर से दूर चली जाओ ज़ारा। तुम चली जाओ। प्रिंसिपल साहिबा जी, कबीर अहमद। नहीं, लाजमी बात है, हम बच्चों को कल खुद लेकर आएंगे। टेस्ट के लिए तैयारी भी हो चुकी है जी। सॉरी, कान पकड़ते हैं। एक बार माफ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चाय तो ठंडी हो गई है, फ्रेश बना दे। पूछने में भी डर लग रहा है, भड़क गया तो। कबीर, ये लो चाय। अच्छा, वो ठंडी हो गई थी। कबीर, क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचो ना। कैसे ना सोचे? कल के हादसे की वजह से तुम सोच सकती हो हमारे खानदान की इज्जत पर कितना बड़ा धब्बा लगा। लोगों की नजरों से उतरने के लिए ना सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन उस इज्जत को फिर से कमाने में कितनी कोशिशें लगेगी तुम जानती हो। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा कबीर। तुम्हारी बेगम तुम्हारे साथ है ना। तुम्हें हमारे बच्चों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सोच रहे थे कि हम किसी अच्छी एजेंसी के जरिए एक नैनी रख लेंगे बच्चों के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही कह रही हो। एजेंसी के जरिए हम एक नैनी रख सकते हैं। जब तुम उन्हें फोन करोगी ना, उनसे कहना कि हमें एक ऐसी औरत चाहिए जिसका दिल साफ हो और मजहबी होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं इस बार एक ऐसी औरत को काम पे रखे जो बच्चों का ध्यान पूरी जिम्मेदारी से रखे और घर की इज्जत पर आंच भी नहीं आने दे। आइडिया अच्छा है तुम्हारा, शुक्रिया। हमारी वजह से आपको डांट पड़ी ना? हे बच्चा, तुम तीनों हमेशा हमारी खुशी की वजह बने हो, परेशानी की नहीं। और आज अच्छे से टेस्ट करके आना। ऑल द बेस्ट। बच्चों, कबीर, बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हैं। आज तुम लोग तीनों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। जानते हो ना क्यों? क्योंकि जब तक तुम लोग इस घर में थे, महफूज थे, लेकिन आज बाहर की दुनिया में जा रहे हो। इसका मतलब इस घर की तहजीब, इस घर का मजहब कभी नहीं भूलोगे तुम। कहाँ से हो, किस खानदान से हो, वो भी कभी नहीं भूलोगे। पेंसिल्स है बैग में? पेपर वगैरह? हाँ कबीर, हमने सब रख दिया है। सब कुछ है ना? जी चाचू, जी चाचू। बहुत खूब, चलो। कबीर, ऑल द बेस्ट। इतनी बेरुखी मत दिखाओ, हम नहीं सह सकते। कबीर, कबीर, कबीर,
कबीर एक बार हमारी बात तो सुन लो। कबीर ऐसी भी क्या नाराजगी? कबीर तुमने बच्चों पर और हम पे जो एहसान किए उसके बदले शुक्रिया किया ना, मतलब सूरज को चिराग देने के बराबर होगा। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज हमें आखिरी बार एक माफी दे दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कबीर। ये घर तो लोगों को इस्लाम सिखाने और उसकी कदर सिखाने के लिए मशहूर है, लेकिन आज जश्न मनाए जा रहे हैं। ये गैरों की तहजीब है, ये तौर तरीका हमारे घर का हो, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम जानते हो पूरे लखनऊ शहर में जब कोई भी इंसान अहमद खानदान का नाम लेता है ना, इज्जत से लेता था, और उस इज्जत के लिए हमारे दादा ने, हमारे अबू ने और हमारे भाईजान ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी ज़ारा, और तुमने, तुम्हारी इस गलती की वजह से ज़ारा, उनकी पूरी मेहनत पर पानी बह गया है और इस घर की इज्जत पर कालिक मल दिया गया है। तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कबीर एक बार हमारी बात सुन लो। तुम जानते हो कि बच्चों को ये तावीज बांधना चाहते थे। हमने सोचा था कि जब वो स्कूल जाने के लिए रवाना होंगे तब उन्हें बांध देंगे। बच्चों को स्कूल लेके जाना हमारा सपना था और तुमने हमसे वो हक भी छीन लिया। कबीर वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें। तुम्हारे बच्चे थे, अब वो हमारे बच्चे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तुम यहां हो, कल नहीं। कबीर वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें। तुम्हारे बच्चे थे, अब वो हमारे बच्चे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तुम यहां हो, कल नहीं। ये स्वेटर कबीर मियाँ का है, इसे ज़ारा बना रही थी बेटा, पर बीच में ये अधूरा छोड़ के चले गए। इसे पूरा करके कबीर मियाँ को दे देना। सुनिए, ये आप वापस रख लीजिए। हम बेची हुई कोई भी चीज वापस नहीं लेते। नहीं, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस आप ये रख लीजिए। आप अपना कंगन दिखा सकते हैं? बड़ी चाव से बनवाया था हमने ज़ारा के लिए। जब कबीर मियाँ से आखिरी बार मिलने गई तो एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में एक कड़ा पहन के गई थी, और दूसरा कड़ा यही घर पे छोड़ के चली गई थी। ऐसे क्या देख रही हैं आप? ये हमें हमारे भाई ने दिया है। नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके भाई ने ये कंगन कहाँ से खरीदा? कहाँ पर है वो? वो तो जौनपुर में है, और ये कोई आज का नहीं है, काफी महीनों पहले उसने हमें तोहफे में दिया था। पर तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। शुक्रिया। खाला जान, अजरा, कहाँ है सब? अजरा, क्या हुआ? घर पे कोई? वो पड़ोस में शादी है ना, वहीं गए हैं। अच्छा, तभी हम सोचे कि घर पे कोई। तुम ठीक हो? वैसे बताएं, गलती तुम्हारी नहीं है,
इश्क में इंसान ना एक जिद्दी बच्चे की तरह हो जाता है, जिसे किसी भी कीमत पर वो खिलौना चाहिए। पर हम भूल जाते हैं कि अब हम बच्चे नहीं रहे और वो शख्स खिलौना नहीं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। मोहब्बत अगर अधूरी रह जाए तो उसका गम क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं। जिसके साथ जिंदगी भर सफर तय करना हो, अगर वो हम सफर ना रहे तो सफर लंबा हो जाता है, मंजिलें धुंधली हो जाती हैं। और सारा, तुमने एक ऐसे हम सफर को चुन लिया है जिसका तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन है। हमने तुमसे क्या कहा था? कबीर को भूल जाओ सारा। जानते हैं, वरना इस रास्ते में सिर्फ तुम्हें गम ही मिलेंगे, सिर्फ गम। अपना कंगन तो दिखाइए। ये कंगन तो बिल्कुल उसी की तरह जो वो उस ऊन वाली ने पहना था। आसिरा से इस बारे में बात करें या नहीं? सर, क्या हमें तुम्हारा ये कंगन थोड़ी देर के लिए मिल सकता है? हाँ जरूर, पर इसलिए वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन प्लीज फिलहाल के लिए ये कंगन दे दो। बिल्कुल ले लो। शुक्रिया आसरा, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, इस लड़की की हिफाजत करना। जाने अब ये अपनी जिंदगी में कौन सा नया तूफान खड़ा करने वाली है। दुकान तो बंद है। सुनिए, ये दुकान कब खुलेगी? ये तो कल खुलेगी। सारा शायद तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंगन और उस औरत का कंगन अलग हो, वो नकली होगा। तुम्हें पता है, ये कंगन बहुत खास पीस है। एक दोस्त ने सिर्फ और सिर्फ ज़ारा के लिए डिजाइन किया था इसे। अगर उस औरत के हाथ में ज़ारा का कंगन है तो उस पर भी ऐसे जेड लिखा होगा। अरे कबीर, बस बहुत हो चुका। कितना काम करेंगे आप? तबीयत खराब हो जाएगी, आप इतना काम करते रहेंगे। आपको किस बात की फिक्र है? आप हमें बताइए तो। हमें किस बात की फिक्र होगी? तुम हो ना हमारा सारा काम करने के लिए, हमारा सारा बोझ ढोने के लिए। आपको पता है, हम बस एक ही कोशिश में रहते हैं कि आपको किसी भी बात का टेंशन ना रहे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपसे ये काम सारा दूर रखें। ये आपका काम का कोई जरूरी पेपर बच्चों की बुक्स में गलती से आ गया था। ज़ारा का कंगन?
अबू 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 क्या हो गया? अबू 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 इधर देखिए, क्या हो गया आपको? अबू आंखें खोलिए। भाभी भाभी। अबू अबू